प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन को डिस्कस किया, जिसमें जो सबस्ट्रेट था वो बेंजीन थी और एल्काइल हैलाइड्स थे। लेकिन उस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो कार्बोकैटाइन जनरेट होता है वो रीअरेंज हो जाता है और उसके नतीजा में हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जो एसाइलेशन है ये उस प्रॉब्लम का सलूशन है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो कार्बोकैटाइन जनरेट होगा वो रीअरेंज नहीं हो सकता। तो बेंजीन के साथ एसाइल हैलाइड्स को ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शंस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसीड हो जाते हैं। एल्काइलेशन या एसाइलेशन दोनों में जो कैटलिस्ट है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो फीचर बीइंग यूटिलाइज्ड एज कैटलिस्ट वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी कि एल्यूमिनियम एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल मौजूद है, तो ये हैलोजन से इलेक्ट्रॉन का पेयर रिसीव कर सकता है। और एल्काइल एसाइल हैलाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड की कॉम्बिनेशन से ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा। इस कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया था। तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्लोरीन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन के साथ बना हुआ बॉन्ड ब्रेक कर लेगी और रिजल्ट में हमें एसाइलियम या एसाइल कैटाइन मिलेगा। तो ये एसाइलियम या एसाइल कैटाइन जो है ये समहाउ स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि इसमें ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। ये अपना लोन पेयर कार्बन को देके तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड डेवलप कर सकती है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। और जब ये रिएक्शन जब ये लोन पेयर वापस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो फिर स्पीशी 1 जनरेट हो जाएगी। तो स्पीशी 1 और 2 जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है। तो एसाइल कैटाइन जो है ये कार्बोकैटाइन की तरह रीअरेंज नहीं हो सकता। इसके पीछे जिस तरह की भी कार्बन की चेन मौजूद होगी वो एज इट इज बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगी। तो अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म एज यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप पे जो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी तो एरिनियम कैटाइन जनरेट हो जाएगा। उस एरिनियम कैटाइन में इस पोजीशन पे चार्ज होगा पॉजिटिव CH2CH3। नेक्स्ट स्टेज पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन यहां से साथ प्रोड्यूस हुआ था AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव वो इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग के अंदर माइग्रेट हो जाएगी और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ में AlCl3 और HCl इवॉल्व होंगे। अब इस प्रोडक्ट को आसानी से हम CO ग्रुप को, कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं मिथाइलिन ग्रुप में, CH2 ग्रुप में। उसका प्रोसीजर ये है कि जिंक अमलगम प्लस HCl या हाइड्राजीन प्लस KOH, ये कहलाती है क्लीमेंसन रिडक्शन और नीचे वाली कहलाती है वुल्फ-किशनर रिडक्शन। तो दोनों में से कोई भी रिडक्शन अप्रोच यूज करेंगे तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। तो इस अप्रोच ने जो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का ड्रॉबैक था कि मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते थे उसका सलूशन दे दिया, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो एसाइलियम
आयन प्रोड्यूस होता है ये रीअरेंज नहीं हो सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने का है, क्या एसाइल हैलाइड के अलावा भी कोई और सबस्ट्रेट यूज हो सकता है एसाइल कैटाइन को प्रोड्यूस करने के लिए? तो उसका आंसर है यस। जो एसिड हैलाइड हैं या एसाइल क्लोराइड हैं, ये डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं एसिटिक एसिड की एग्जांपल लूँ, तो एसिटिक एसिड का ये ग्रुप जो है ये रिएक्टिव है। इसकी जगह पर अगर क्लोरीन आ जाए तो दिस क्लास विल बी कॉल्ड एज एसिड हैलाइड, या इसको एसाइल हैलाइड कह सकते हैं। इसी पोजीशन पे NH2 आ जाए तो इनको एसिड एमाइड कहा जा सकता है। इसी ग्रुप को अगर हम रिप्लेस कर दें एल्काइल ग्रुप के साथ तो दिस क्लास विल बी कॉल्ड एज एस्टर्स। एसिड हैलाइड्स हों या एसिड एमाइड्स हों या एस्टर्स हों, और जो फोर्थ क्लास है वो है एसिड एनहाइड्राइड। पहले एसिड एनहाइड्राइड बनते कैसे हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये दोनों मॉलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के। तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हों और उस कंडेंसेशन में वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एसिड एनहाइड्राइड। इस एसिड एनहाइड्राइड को मैं यूं स्ट्रेट फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये फोर्थ क्लास है। ये चारों क्लासेस जो हैं ये डायरेक्टली नहीं बन सकती। इन चारों क्लासेस के लिए जो एंसेस्टर है, जो फादर है, जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा मॉलिक्यूल जो डायरेक्टली ना बनता हो, किसी पेरेंट मॉलिक्यूल से डेवलप होता हो, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इसकी बड़ी सिंपल एक एग्जांपल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। मीथेन की क्लोरीनेशन की जाए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सब्सिक्वेंटली यहाँ से एक एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस होती रहती है। CH3Cl बनेगा, फिर CH2Cl2 बनेगा, फिर CCl4 बनेगा। तो ये CCl4 जो है ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम कार्बन और दो क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करें तो CCl4 बन जाए। CCl4 के लिए हमें जो पेरेंट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है वो है CH4। दैट्स व्हाई CCl4 इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, क्योंकि CCl4 को हम कार्बन और क्लोरीन के रिएक्शन से जनरेट नहीं कर सकते। CCl4 के लिए जो ओरिजिन है वो CH4 है। तो ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो ये जो चारों क्लासेस मैंने लिखी हैं, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड्स, एस्टर्स और एसिड एनहाइड्राइड्स, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप किसी भी बेसिक बुक में देखें, एडवांस बुक में देखें, कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर होगा तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर के अंदर ये चारों क्लासेस जो हैं डिस्कस की होंगी, क्योंकि दे बिलोंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इन रिएक्शंस में एक तो एसिड हैलाइड यूज हो सकते हैं और दूसरा एसिड एनहाइड्राइड जो हैं वो यूज हो सकते हैं टू जनरेट एसाइल कैटाइन। तो इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन का रिएक्शन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो अब आपने इस मॉलिक्यूल को इतने पोर्शन को कंसीडर करना है एसाइल पोर्शन, ठीक है। यहां पर एसाइल ग्रुप के आगे क्या था, हेलोजन, और यहां पर क्या है, एसीटेट ग्रुप। तो ये ग्रुप यहां से ब्रेक होगा और ये वाला पोर्शन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ यहां पे आके कनेक्ट हो जाएगा।
और साथ बाई प्रोडक्ट जो है वो एसीटिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये वाला पोर्शन एसीटेट आयन हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो इस रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट होगा वो एसिटिक एसिड होगा, जबकि हम एसिड हैलाइड को यूज करते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो होता है वो एसिड हैलाइड होता है। अच्छा, ये तो था मॉलिक्यूल जो कि एसिड एनहाइड्राइड था एसिटिक एसिड का। अगर हम सक्सीनिक एसिड ये मॉलिक्यूल है सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड के अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हैं। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास से बिलोंग करता है। तो सक्सीनिक एसिड का एक ही मॉलिक्यूल कंडेंस होगा। एसिटिक एसिड के लिए हमने कितने मॉलिक्यूल लिखे थे? दो मॉलिक्यूल कंडेंस हुए थे तो एसिड एनहाइड्राइड बना था। जबकि सक्सीनिक एसिड जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका एक ही मॉलिक्यूल अपने दो ग्रुप्स को यूज करके, तो यहां से OH ग्रुप को इलिमिनेट करने के बाद ये दोनों ग्रुप यहां से यूं कनेक्ट हो जाएंगे। एनहाइड्राइड है वो कुछ यूं होगा और साथ इसके बेंजीन जब रिएक्ट करेगी तो हमने एक लम्हा के लिए इस बॉन्ड को यहां से स्किप कर देना है, भूल जाना है कि ये यहां पर कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड हैं। तो हमें पता है कि जो बॉन्ड टूटता है वो टूटता है कार्बोनाइल ग्रुप से नेक्स्ट जो भी स्पीशी हो। तो यहां पर भी जब हमने बॉन्ड ब्रेक करना है तो बॉन्ड कहां से ब्रेक करना है? इस पोजीशन से। चाहे आप नीचे वाले कार्बोनाइल से बॉन्ड ब्रेक कर दें या ऊपर वाले से। तो अब ये वाली कार्बन जो है इस पोजीशन से यहां पे आके अटैच हो जाएगी। तो अब इसको मैं इस ग्रुप को यहां पे लिखने लगा हूं। इसके साथ नेक्स्ट ये वाला पॉइंट है तो मैं इसको यू मेंशन कर देता हूं। उसके बाद ये डाउनवर्ड है, उसके बाद ये इस तरफ जा रहा है और इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? कार्बोनाइल ग्रुप। और इस तरफ इसके साथ जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और बेंजीन की यहां से जो हाइड्रोजन इलिमिनेट होगी वो इसके साथ मिलके बना देगी OH। ठीक हो गया? तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हमने यहां पे डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड जनरेट हो सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को अगर फर्दर SOCl2 के साथ ट्रीट करवाया जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड हैलाइड के अंदर। यहां पर आ गया एसिड हैलाइड। तो ये मॉलिक्यूल यहीं पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देगा। राइट। अब अगर आप दोनों कार्बोनाइल ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं तो रिडक्शन कर लें, वुल्फ किशनर या क्लीमेंसन रिडक्शन, तो सिंपली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को एक दफ़ा मैं रीड कर देता हूँ कि ईच ऑफ द कंपाउंड इंडिकेटेड अंडरगोज एन इंट्रामॉलिक्यूलर फिरेल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। पहले हमने पढ़ी है इंटरमॉलिक्यूलर,
ये मालिक्यूल विद इन द मालिक्यूल फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे। तो आपने ईच केस, तीनों एग्जांपल्स के केस में आपने प्रोडक्ट बताना है और उसका मैकेनिज्म बताना है। दूसरी एग्जांपल जो है उसमें आपने इनके रिएक्टेंट्स के बारे में बताना है कि कौन से रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन यूज होगा। रिएक्टेंट एसाइल क्लोराइड या एसीटिक एनहाइड्राइड, दोनों में से एक यूज हो सकता है एसाइलियम कैटायन को जनरेट करने के लिए, और दूसरी कोई बेंजीन वो सब्स्टिट्यूटेड है या सिंपल बेंजीन है। तो इन चारों केसेस में आपने इन प्रोडक्ट के रिएक्टेंट्स बताने हैं, और ये रिएक्टेंट आपको दिए गए हैं। इसी रिएक्टेंट के अंदर बेंजीन रिंग भी मौजूद है और एसाइल ग्रुप जनरेट करने वाली स्पीशी भी मौजूद है। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा और इसमें आपने प्रोडक्ट बताने हैं। तो अगर स्टिल किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।